Good afternoon. How are you? Today's our topic is electricity. और आज हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे. तो हेडिंग आएगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट सीरीज फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन. क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे. तो जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है R1 R2. इसको B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया ऐसे. तो हमेशा सर्किट में याद रखिए जो बैटरी का हायर वोल्टेज है वहां से करंट निकलेगी और लोअर वोल्टेज की तरफ आएगी. करंट इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगा. अगर तीसरा रेजिस्टेंस होता तो उसमें भी आएगा. तो जितनी करंट निकली यहाँ पे वो सारे सीरीज कनेक्शन वाले रेजिस्टेंस से पास होकर के वापस बैटरी को वापस हो जाएगा. और वोल्टेज क्या होगा इसका? ये बट जाता है, इसमें डिवाइड हो जाता है. ठीक. तो आपको कोर कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनमें करंट सेम फ्लो होती है और बैटरी का वोल्टेज उनमें डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है. इससे पहले वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज V1 हो गया, दूसरे वाले का V2 हो गया. वो डिपेंड करता है कि ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा सकता है, ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा सकता है. ठीक है. इन करंट इज सेम. ठीक है. तो राइट इट डाउन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो पहला स्टार पॉइंट है करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन. Current is same in each resistance of series connection. मतलब सीरीज कनेक्शन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सभी में करंट फ्लो सेम होगा. ध्यान ये रखना. ये पहला स्टार पॉइंट है. दूसरा क्या लिखना है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी. Potential difference of battery divides in each resistance of series connection. ठीक है ना. यही दो पॉइंट मेन है इसके. सीरीज कनेक्शन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे करंट इज सेम एंड वोल्टेज डिवाइड. क्लियर? अब देखिए इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी है? आई. इस वाले में कितनी है? आई. तो यानी V बराबर IR होता है.
तो वोल्टेज डिवाइड होगा ना, तो V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 बराबर I इंटू R1 पहले वाले का, V2 बराबर I इंटू R2 दूसरे वाले का। तो अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को हम एक रेजिस्टेंस मान लें, ऐसे समझ लो R ओम का, दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम एक रेजिस्टेंस मान लें R ओम का, तो सोचो इसमें कितनी करंट जा रही है, I तो जा रही है, ठीक। और ये वोल्टेज दोनों में बटा था, तो इन दोनों का अगर कंबाइंड रेजिस्टेंस है तो ये वोल्टेज इसमें अकेले में बढ़ जाएगा, तो इसमें पूरा वोल्टेज बढ़ गया। अब सोचो V बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R। हुआ कि नहीं होगा? इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R मान लें, तो सोचो ये I करंट दोनों में जा रही थी कि नहीं जा रही थी, तो इनके R इक्विवेलेंट में भी I करंट ही पहुंचेगी। अब ये V वोल्टेज इन दोनों में बट रहा था, पहले दो दावेदार थे, अब इन दोनों की जगह एक ही हो गया, तो ये वोल्टेज पूरा उसी में जाएगा। तो इसका मतलब है V बराबर I R। तो अब देखो I से कट गया, तो R बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R। तो अगर सीरीज कनेक्शन में दो रेजिस्टेंस जुड़े थे जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 था, तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग जनरलाइज भी कर सकते हैं, बोलो क्लियर? जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए n रेजिस्टेंस जुड़े हों जिनके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सो वन Rn हो, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो वन Rn होगा। तो सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो, इफ देयर आर n रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 and so on Rn, then net resistance will be R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn। दो रेजिस्टेंस जुड़े तो R1 प्लस R2, n रेजिस्टेंस जुड़े तो सबका सम। तो सीरीज कनेक्शन में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़ते हैं उनको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, किस टर्म में, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn। क्लियर? दिस इज द सीरीज combination of resistance. This is the series combination of resistance. ठीक है? फ्रेंड B के लिए है, और इस टॉपिक का नाम क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो क्लियर? सीरीज। अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल की, नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालिए, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन देखो कैसे करें, R1 R2
वोल्ट की बैटरी से I करंट निकलेगी, R1 में I1 चली जाएगी, R2 में I2 चली जाएगी और I1 I2 मिलकर वापस आएगी। तो मेन चीज़ है सर्किट की जब भी प्रॉब्लम करनी हो आपको क्या ध्यान रखना होता है कि हायर टर्मिनल, बैटरी के हायर टर्मिनल से जितनी करंट निकलेगी लोअर टर्मिनल को उतनी वापस हो जानी चाहिए। हिसाब चुकता होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहा हो, रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो रही है। अगर इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज 0 मान लें और इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज V मान लें तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 बराबर V। तो ये V वोल्ट जब तक रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, V माइनस 0। इसी तरह ये V वोल्ट यहाँ पे आ गया, ये 0 वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V आ। तो ऐसे याद रखो कि V वोल्ट का मतलब होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी बड़े वाले डंडा जो बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा होता है उसका पोटेंशियल माइनस छोटे वाले डंडे का पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V माइनस 0 इक्वल टू V। और जब तक कनेक्टिंग वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो पोटेंशियल वहाँ तक घूम सकता है, बाकायदा ट्रेवल कर सकता है, इसको कोई रोक टोक नहीं है। इस V को घूमने के लिए जब तक रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, जब तक रुकावट नहीं मिलेगी तो वो घूम सकता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। तो V देखो टहलता हुआ यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ पे रुकावट आ गई इसलिए उधर नहीं जा सकता। V यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ रुकावट आ गई उधर नहीं जा सकता है। 0 वोल्ट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे रुकावट आ गई। तो जब तक कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस नहीं है पोटेंशियल यानी एनर्जी ट्रेवल एवरीवेयर। यू कैन से इन कनेक्टिंग वायर एवरी पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल विच इज नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। गॉट माय पॉइंट? ओके फाइन। तो ऐसे सोचो V वोल्ट का ये, तो आप क्या देख रहे हो, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी, लेकिन करंट दोनों की अलग अलग। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट, राइट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच resistance is same। दूसरा पॉइंट, करंट divides in each resistance। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम। देखो सीरीज में उल्टा होता था, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता था, करंट सेम रहती है। पैरेलल में उल्टा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट डिवाइड। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने चाहिए। बोलो क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है ना, I बराबर I1 प्लस I2। तो अब देखो V बराबर IR1 लिखेंगे ना, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे तो I1 बराबर क्या लिखेंगे, V अपॉन R1 प्लस इस वाले रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, R2 बराबर V अपॉन इसी करंट I2। तो हमें I2 लिखना है ना, इसकी करंट लिखनी है, तो I2 बराबर V इसका वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस। अब I बराबर क्या लिखेंगे, तो I बराबर समझो V अपॉन R। लेकिन कैसे, सुनना है, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को हम एक ही रेजिस्टेंस मान लें तो इन दोनों में
मिला करके I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा था जो कि I के बराबर है। तो जब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इनके इक्विवेलेंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। तो अब देखो I बराबर V अपॉन R, तो I बराबर V अपॉन R, तो V से कट गया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो पैरेलल कनेक्शन में उल्टा होता है। नेट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो क्लियर? तो अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, इनके रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 हो, सो 1 Rn हो, तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो 1/Rn। लिख लीजिए इसको, लिखिए कंसीडर n रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 and so on Rn are connected in parallel to a battery. Then net resistance will be उल्टा करके जोड़ लेंगे, मतलब नेट रेजिस्टेंस विल बी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन 1/Rn। तो नेट रेजिस्टेंस ही होता है। बोलो क्लियर? तो सीरीज में जो कोर कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि करंट सेम, पोटेंशियल डिवाइड। पैरेलल में करंट डिवाइड, पोटेंशियल सेम। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। एक दो न्यूमेरिकल दे दे रहे हैं, आप कर लीजिए। दो 3 10 इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, इसका V2 हो गया। फाइंड V1 एंड V2 पहला। ठीक, इसी तरह से 2 Ohm 3 Ohm इसका 10 ही हो, इसमें I1, इसमें I2। तो हमें निकालना है I1 एंड I2। फाइंड I1 एंड I2।
ये सीरीज में था, वो पैरेलल था, दोनों को न्यूमेरिकल करके लाना होमवर्क। ओके बाय।